हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेस बायोलॉजी क्लास। तो आज का क्लास का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेसिकली ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम एज फार एज द एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से याद रख लेना है। आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल द फेजेस वन बाय वन। प्लीज पे वेरी keen attention to this because from examination point of view menstrual cycle is a very important topic. ठीक है, तो keeping that into mind, चलो let us start the topic menstrual cycle. Now menstrual cycle as it is known, it is seen in case of primates only. ये सिर्फ primates में दिखाई देता है, not seen in case of non primates. In fact non primates में estrous cycle होता है. Besides that you'll find कि menstrual cycle it does not start from the childhood itself. It starts at the puberty, the age of puberty, which is around 13 to 15 years in case of females. तो फीमेल्स के केस में 13 से 15 इयर्स के बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज मेनार्च. ठीक है, जब स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल वी कॉल इट एज मेनार्च एंड इट एंड्स एट अराउंड 45 टू 50 इयर्स ऑफ एज. 45-50 इयर्स ऑफ एज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है फीमेल इंडिविजुअल्स में एंड दैट पॉइंट वेयर इट स्टॉप्स इज कॉल्ड एज मेनोपॉज. बेसिकली ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल विल कंसिस्ट ऑफ 28 डेज ऑफ ड्यूरेशन, बट ये जो 28 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो फ्लक्चुएट करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंडिंग ऑन हार्मोनल कॉन्सेंट्रेशंस, डिपेंडिंग ऑन अदर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. It might fluctuate to around 30-40 days or might come down to around 20-22 days. तो वो fluctuate करते रहता है. There is no fixed 28 days of cycle again and again and again. It will keep on changing. ठीक है, and that will depend on different factors as I told you. तो चलो देखते हैं कि ये menstrual cycle होता क्या है and what are the phases. Okay. Now pay very keen attention to this diagram which is given below. तो इस डायग्राम को हम लोग चार पार्ट्स में डिवाइड करते हैं समझने के लिए. पहला वाला सेगमेंट जो है दैट इज द पिट्यूटरी हार्मोन लेवल. देयर आर टू डिफरेंट पिट्यूटरी हार्मोन्स जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को गवर्न करते हैं. एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, दूसरा होता है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. द रेड कलर लाइन इज एफएसएच, ब्लू कलर लाइन इज एलएच. ओके, नाउ द second thing that you have to pay attention is to the ovarian events. मतलब ड्यूरिंग दिस 28 डेज ऑफ टाइम पीरियड ओवेरी में क्या क्या चेंजेस आते हैं. That is the second point of concern, which is ovarian events. Third thing, the third one is the ovarian hormone level. ओवेरी दो अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करता है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था. एस्ट्रोजन रिलीज फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज फ्रॉम कॉर्पस ल्यूटियम. तो दो ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं, तो इनका भी क्या इंपैक्ट होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो दैट इज द थर्ड पॉइंट ऑफ कंसर्न. नाउ द फोर्थ पॉइंट दैट यू नीड टू पुट इन माइंड इज द यूट्राइन इवेंट्स. मतलब ये जो 28 डेज ऑफ साइकिल है इसमें यूटरस में क्या क्या चेंजेस होते हैं. what kind of changes will occur in the uterus, specifically the endometrium of the uterus. देखो यूट्रस के बाकी लेयर्स में कोई चेंजेस तो नहीं आता है, बट जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसमें चेंजेस आते हैं. तो हम लोग यूट्राइन इवेंट्स जो दिया हुआ है बेसिकली ये एंडोमेट्रियम के चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 28 डेज. एंड एट द बॉटम एज यहाँ पे दिया हुआ है डेज. ये स्टार्ट होता है आपका डे 1 से और खत्म होगा डे 28 में. 29/1 जो लिखा हुआ है दैट मींस कि इट विल गो टू द नेक्स्ट साइकिल. वो नेक्स्ट साइकिल का बिगिनिंग होता है, तो इसलिए 1. ओके, सो लेट अस बिगिन. The total menstruation cycle is divided into 4 phases. The first phase dating from day 1 to day 5. ये डे 1 से लेकर डे 5 जो है इसको मेंस्ट्रुएशन फेज बोला जाता है. मेंस्ट्रुएशन फेज इसलिए बिकॉज जो डेस्ट्रॉयड ओवम है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ओवम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एंडोमेट्रियम वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ब्लड वेसल्स अलोंग विद सेल डेब्रिस वो सब बॉडी से बाहर निकलने लगेगा इन द फॉर्म ऑफ ए फ्लो, ब्लड फ्लो. उसको बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन. तो यूट्रस में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, एंडोमेट्रियम वॉल डिस्ट्रॉय होकर बाहर निकल जाता है. एट द सेम टाइम डेस्ट्रॉयड ओवम, सेल डेब्रिस, ब्लड ये सब भी उसके साथ बाहर निकलता है और वो धीरे धीरे करके निकलता है. इट विल नॉट गो इन ए सिंगल फ्लो. दैट इज व्हाई इट इज 1 to 5 डेज तक ये फ्लो चलता रहता है. देयर इज नो चेंज इन द ओवेरियन हार्मोन्स एट दिस लेवल. ये दोनों नॉर्मल ही रहते हैं. ओवेरी में ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड स्लोली स्लोली प्राइमरी फॉलिकल विल डेवलप. प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होकर ये सेकेंडरी फॉलिकल की तरफ मूव करता है. ठीक है, whereas pituitary hormones में भी कोई चेंज नहीं दिखाई देता. till day 5 if you see from here till here there is not much of a change in the FSH and LH level. okay, so ये पहला phase है menstrual cycle का called as the menstruation. now the next phase from day 6 till day 13,
यहां तक, ठीक है। फ्रॉम द डे 6 टिल द डे 13 ये होता है आपका फॉलिक्यूलर फेज, ऑल्सो नोन एज प्रोलिफरेटिव फेज। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो डिस्ट्रॉय हो गया होता है एंडोमेट्रियम, देखो डिस्ट्रॉय होकर इतना थिन सा लेयर रह गया है, ये धीरे धीरे प्रोलिफरेट करता है, ये धीरे धीरे फिर से फॉर्मेशन होने लगता है फ्रॉम डे 6 टिल डे 13, तो इसीलिए इसको प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। एट द सेम टाइम आप देखोगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फेज ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है, यू कैन सी देयर इज अ राइज इन ईस्ट्रोजन लेवल, दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो ओवेरी में क्या होता है ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, primary follicle will develop into the secondary follicle, that will develop into tertiary follicle and then mature into Graafian follicle। तो follicle के formations होते हैं, follicle developmental stages चल रहा होता है ओवेरी में ड्यूरिंग 6th to 13th डे, इसीलिए इसको follicular phase भी बोलते हैं। यहाँ पे जो हमने वर्ड यूज किया है follicular phase, ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि follicles डेवलप कर रहे होते हैं इन द ओवेरी ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। जो मैच्योर फॉलिकल है दिस इज ग्राफियन फॉलिकल, एंड वी नो कि जब ग्राफियन फॉलिकल फॉर्मेशन होगा इट रिलीजेस द फर्स्ट फीमेल हार्मोन कॉल्ड एज एस्ट्रोजन, तो इसीलिए देखो इस टाइम पे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। नाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट, जब 13th डे एंड होता है तब तक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया है, ओके। दैट इज द सेकंड फेज कॉल्ड एज द फॉलिकुलर फेज। Now the third phase is ovulatory phase which occurs exactly at the center of the cycle। अगर cycle 28 days का है तो 14th day में, here at the 14th day this will take place। The ovulatory phase occurs exactly at the center of the total menstrual cycle। तो अगर 40 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 20th डे पे ओव्यूलेशन होगा, अगर 28 डेज का है 14th डे पे होगा, अगर 30 डेज का है तो 15 डेज में होगा, सो पूरा बीच में होगा ओव्यूलेशन फेज। तो इस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे LH का लेवल बहुत बढ़ जाता है, दिस इज कॉल्ड एज LH सर्ज। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड द LH लेवल गोज टू मैक्सिमम called as LH surge। At the same time some amount of FSH also will increase। Now this LH, ये luteinizing hormone, it is responsible for the process called as ovulation, release of the ovum from the Graafian follicle। तो Graafian follicle से ovum release होता है, इसको ovulation बोला जाता है, that occurs because of LH, ठीक है। इसीलिए इस फेज को हम लोग ovulatory phase भी बोलते हैं। Now at the same time estrogen level also reaches its peak because the Graafian follicle has reached its maximum development, तो इसीलिए estrogen का लेवल भी हाई रहता है, and the follicular development is still continuing। जो आपका endometrium wall है वो धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, it is continuing। So this is the mid stage which is called as the ovulatory phase, okay। तो इसमें तीन चीज याद रखो, LH surge, the release of ovum, ovulation and the peak of estrogen level, ठीक है। Now from the 15th day onwards, from this time period, from the 15th day till the 28th day, यहां तक, this time period is basically referred to as the luteal phase or the secretory phase। luteal phase इसलिए क्योंकि ओवेरी में आप देखोगे आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte और द ओवम, द रिमेनिंग सेल्स डेवलप इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, द रिमेनिंग सेल्स आफ्टर ओव्यूलेशन डेवलप इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, एज बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड, इस स्टेज को ल्यूटियल फेज बोला जाता है। एट द सेम टाइम यू विल फाइंड कि पिट्यूटरी हार्मोन कम बैक टू देयर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, बट द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन विल इंक्रीज। यहाँ पे लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन बहुत हाई हो जाता है, क्यों हाई हो जाता है, because of the formation of corpus luteum। We know corpus luteum is responsible for the secretion of the second female hormone, that is progesterone। इसीलिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल देखो बढ़ जाता है यहाँ पे at this stage, ठीक है। Now at the same time the endometrium wall becomes the thickest। इस टाइम पीरियड में endometrium wall completely thick हो जाता है। And if fertilization occurs, यहाँ पे ये पॉइंट नोट करो, if fertilization occurs then the menstrual cycle will stop here। ये यहीं पे बंद हो जाएगा and it will lead to pregnancy, वो प्रेगनेंसी की तरफ लीड कर जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ओवम रिलीज हुआ है, फेलोपियन ट्यूब में गया, फेलोपियन ट्यूब में कोई स्पर्म नहीं है, नो फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये फिर से एंटर करेगा नेक्स्ट menstrual cycle, it will enter into the next cycle। so during that time what happens towards the end, धीरे धीरे करके आप देखो कि अभी एंडोमेट्रियम वॉल में क्रैक्स आने लगेंगे, there will be cracks, there will be degeneration in the endometrium wall। at the same time corpus luteum will slowly degenerate। जब प्रेगनेंसी मेंटेन होगा तो कॉर्पस ल्यूटम विल आल्सो बी मेंटेन, कॉर्पस ल्यूटम थ्रू आउट द प्रेगनेंसी वैसा का वैसा ही रह जाएगा, डिजेनरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ वो डिजेनरेट कर जाएगा।
So the endometrium wall will start to destroy, the corpus luteum will also start to degenerate, and the ovum also will destroy. That will lead to the next cycle. So at the end you can see of the cycle, again it starts with day 1, that is the menstruation. यहाँ पे जो है तो ये फिर day 1 पे चला जाएगा और ये cycle फिर से continue करेगा. So we can say the total menstrual cycle is divided into 4 phases. The first one menstruation phase, second one follicular phase, third one luteal phase, ovulatory phase, and the fourth one it is the luteal phase. तो चलो इसको थोड़ा descriptively भी देख लेते हैं. What does it describe? The reproductive cycle from one menstruation till the next one in female primates is called as menstrual cycle. ठीक है? And as I told you, it starts at the time of puberty. That time period is called as menarche. It is a repetitive cycle of 28 to 29 days. Basically 28 हम लोग consider करते हैं क्योंकि 29 हो गया मतलब that will lead to the next cycle. ठीक है? Now the menstrual cycle involves 3 phases. यहाँ पे 3 दिया हुआ है, लेकिन याद रखो ovulatory phase भी होता है जिसको हम लोग 4th phase के हिसाब से represent करेंगे. Okay? Now the menstrual cycle, first phase, during this time menstrual flow occurs, last for around 3 to 5 days. ये vary करेगा, 3 से 5 दिन तक vary करता है. Endometrium lining of the uterus breaks along with blood vessels which flows out in the form of a red fluid and results in the menstrual flow. तो ये जो flow होता है red color का blood liquid along with cell debris, destroyed ovum, endometrium lining, उसको menstrual flow बोला जाता है. If the ovum is fertilized by the sperm, menstrual flow does not occur, hence it indicates pregnancy. तो अगर किसी महीने पे अगर किसी menstrual cycle के बाद next menstrual cycle start नहीं होता है and there is absence of the menstruation, मतलब menstrual flow नहीं हो रहा है next month, that means कि it might have led to pregnancy. That is the first phase which is called as the menstrual phase. Now the second phase is called as the follicular phase. As I told you, during this time primary follicle in the ovary grows to form and mature into the Graafian follicle. तो यहाँ पे follicle का maturation होता है. Primary follicle will develop into secondary, that will develop into the tertiary, and finally become the Graafian follicle. Changes in the pituitary and ovarian hormones induce, वो भी होता है because Graafian follicle form हो रहा है तो estrogen का level बढ़ जाता है and other hormonal changes भी थोड़ा थोड़ा करके दिखाई देने लगते हैं. At the same time regeneration of the endometrium also take place. जो पहले स्टेज में menstruation में endometrium destroy होके निकल गया था वो धीरे धीरे फिर से regenerate होगा. The secretion of the gonadotropins like luteinizing hormone, that is LH, and the follicle stimulating hormone, that is FSH, increase gradually during this phase. तो इस time period में इनका level थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने लगता है. And towards the end ovulatory phase आते आते इसका level maximum हो जाएगा. As well as the secretion of estrogen also grows because यहाँ पे Graafian follicle form हो रहा है तो estrogen का level भी maximum हो जाता है. Now the third phase is ovulatory phase. During this time ovulation occurs. Both LH and FSH attain the peak level in the middle of the cycle, that is about the 14th day. The rapid increase in LH leading to its maximum level during this condition, the mid cycle, is called as LH surge. ये जो sudden बढ़ जाता है LH का level उसको LH surge बोला जाता है, which induces the rupture of Graafian follicle, thereby releasing the ovum, known as ovulation. तो ये जो process of ovulation होता है that is carried out by the LH surge by the hormone called as luteinizing hormone. वो पूरा peak पे पहुंच जाएगा luteinizing hormone and that will result in the release of the ovum which is called as ovulation. Now the last phase is called as a luteal phase. During this phase you will find the remaining cells of the Graafian follicle will form the corpus luteum, इसीलिए luteal phase बोला जाता है. As because corpus luteum is formed, it releases a large amount of progesterone hormone which maintains the endometrium for the implantation of the fertilized ovum. वो एंडोमेट्रियम लेयर के मेंटेनेंस के लिए नेसेसरी होता है. अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये प्रोजेस्टेरोन फ्लो कंटिन्यू करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम जैसा का वैसा ही रह जाएगा. इट विल नॉट डिजेनरेट एनीमोर, इट विल रिमेन कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द 9 months ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है. During the pregnancy, all the events of the menstrual cycle stop and there is no menstruation. तो during the pregnancy total menstrual cycle बंद हो जाता है और कोई menstruation नहीं होता. In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates, hence causes the degradation of endometrium leading to the menstruation. लेकिन अगर fertilization नहीं हुआ तो corpus luteum धीरे धीरे degenerate करेगा. अब corpus luteum degenerate हुआ मतलब progesterone produce नहीं होगा. Now if no progesterone is produced, endometrium को hold करके रखने वाला कुछ नहीं है. There is nothing to hold the endometrium, so the endometrium will also start to degenerate. वो धीरे धीरे degenerate कर जाएगा, disintegrate कर जाएगा, and that will cause the menstrual flow and a new cycle of
menstruation begins. Now in case of human beings the cycle ceases around 50 years. ये 45 to 50 years of age बोलते हैं. ये कभी कभी fluctuate करेगा, sometimes more sometimes less, आगे पीछे होते रहता है. So that time period when the menstrual cycle stops permanently is called as menopause. Okay students, so this is about this topic called as the menstrual cycle. तो पहले जो डायग्राम हमने देखा, प्लीज फोकस ऑन दैट एंड कीप इट बाय हार्ट, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस बहुत कॉमनली आते हैं. इट कैन बी अ पॉसिबल 5 मार्क क्वेश्चन एज वेल. ठीक है, चलो, थैंक यू. विल मूव इनटू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू एवरीवन.